जय हिंद साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर जो 2 घंटे का हमको समय मिला है, जो 2 घंटे का हमको समय मिला हुआ है वो कम पड़ जा रहा है ना। ये जो 2 घंटे का समय उनको मिला हुआ है बता रहे हैं कि भाई हमको कम पड़ जा रहा है। सर कोई ऐसा तरीका बताइए, ऐसा टाइम मैनेजिंग का फॉर्मूला बताइए कि ये 2 घंटे कम ना पड़े। तो मैं आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित लेके आया हूं कि जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 2 घंटे को कैसे आपको मैनेज करना है, किस विषय को कितना देना है और कैसे उसको जो है कि मैनेज करना है, ये चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मैं देर ना करते हुए अपने वीडियो प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम में। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। कितना? 120 मिनट आपको कुल टाइम जो है एग्जाम में मिलेंगे 150 प्रश्न के लिए। और आप सभी जानते हैं आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, कितने विषय से प्रश्न आने हैं। कुल 4 विषय से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला है हमारा मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा हिंदी और चौथा जीएस। ये आपके जो है 4 सब्जेक्ट हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। और मैथ के आप सभी जानते हैं कि 38 प्रश्न, इसके 37 प्रश्न और इसके हिंदी के 37 और जीएस के 38 प्रश्न। और आप सभी जानते हैं कि मैथ का कहने को तो है कि भाई 38 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बट 38 आते नहीं है। आते कितने हैं आपके एग्जाम में? केवल और केवल 18 आते हैं। बाकी के कहां गए भाई? बाकी के जो प्रश्न आपके रीजनिंग में आते हैं। तो ये चीज इन बच्चों को पता नहीं था भाई। आप समझ लो इस बात को कि केवल 18 प्रश्न, 38 नहीं आते हैं, केवल 18 प्रश्न आते हैं मैथ के, और बाकी के जो 20 प्रश्न है वो रीजनिंग में आते हैं। दोस्तों एक बात आप समझ लो कि रीजनिंग के जब मैथ के जब 18 प्रश्न आ रहे हैं और जो 20 प्रश्न जो रीजनिंग में चला जा रहा है, तो पहले तो 37 प्रश्न आते थे, अब जब 20 जब इसमें चला गया तो कितने हो गए? 57, है ना। 37 आने थे, 20 जब इसमें चला गया तो 57 प्रश्न अकेले केवल रीजनिंग से आते हैं। इस बात को जो है नोट कर लेना आप लोग। और हिंदी से कितने प्रश्न आते हैं? 37 प्रश्न और जीएस से 38 प्रश्न। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रश्नों की संख्या। मैं प्रश्नों की संख्या इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है समय देने हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जीएस को कितना देना है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं टाइम कितना कितना देना है सबको। ठीक है, देखिए करना क्या है कि जीएस आपको बड़े ही कम समय में करना पड़ेगा। जीएस और हिंदी में आप जितना कम समय आप लेंगे, रीजनिंग और मैथ के लिए उतना ही अधिक समय आपके पास उपलब्ध होंगे। जैसे कि जीएस के लिए मैं बता दूं आपको 10 मिनट। 10 मिनट में आपको पूरा जो भी 38 प्रश्न है ना आपको पूरा करना पड़ेगा और हो जाएगा भाई। एक जीएस का प्रश्न आप एक बार पढ़े, आपको आ रहा है तो आप टिक करोगे, वरना आप जो है आगे बढ़ोगे, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है। हिंदी के लिए मैं बता दूं आप 20 मिनट देना। हिंदी को 20 मिनट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलते जुलते होंगे, खासतौर से जो त्रुटि पे आधारित होती हैं, जो अशुद्धियां छांटनी होती है, तो उस प्रश्नों पे एक नुक्ता की फर्क हुआ। जैसे मान लीजिए कि शब्द पूरे समान होंगे लेकिन केवल एक नुक्ता से जो है अंतर हो जाता है। तो आपको उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदी को सॉल्व करना है। और हिंदी में आपको 37 में से कम भाई बता दूं 32-33 सही करने ही करने हैं। हर हाल में 30 प्लस होना चाहिए। यार यूपी फॉरेस्ट का आपने देखा होगा कट ऑफ कितना हाई गया है। ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी का तो बिल्कुल सेम गया है 135.75, है ना। और एससी का भी केवल 1.5 नंबर ही कम है, 134.25 है। तो उसका मैं इसलिए बता रहा हूं यूपी फॉरेस्ट का क्योंकि यार कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स में भी इसी तरह के आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे। कट ऑफ पहले की अपेक्षा हाई ही होगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत हाई है। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं ओबीसी से हूं मेरा जनरल से कम जाएगा, ये भूल मत पालना। सबका समान होगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल। आप देख के नहीं बता पाओगे कि भाई ये जनरल का है कट ऑफ या फिर ओबीसी का है। इस तरीके का कट ऑफ आएगा। अब देख लो ना यूपी फॉरेस्ट का आप एग्जांपल देखो। ये तो हो गया हमारे हिंदी के लिए। हिंदी में आपको कितने मिनट देने हैं? 20 मिनट। 10 मिनट देने हैं आपको जीएस के लिए।
अब रीजनिंग में मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम देखते हैं मैथ को, कि आप मैथ में जो है कि कितना समय मैथ को आपको देने हैं। तो मैं बता दूं आपको 30 मिनट, 30 मिनट आप दे सकते हैं मैथ में, है ना। मैथ में आपको 30 मिनट आप बिल्कुल अपने पास बचा के रखना मैथ के लिए। भाई ये जो समय बता रहा हूं इसी में आपको OMR, जो OMR सीट जो भरना होता है सब कुछ इसी में मैनेज करना है। अलग से उसके लिए मैं टाइम नहीं बताऊंगा, या चलो ठीक है उसके लिए भी मैं अलग से बता दूंगा आखिरी में। ये जो 30 मिनट है ना, ये 30 मिनट आपको देने किसको है, मैथ को देने हैं, है ना। 30 मिनट मैथ को। और रीजनिंग को कितना देने हैं, रीजनिंग को भाई देखो 30 20 50 10 60 हो गए, बचे कितना 60 मिनट। 60 मिनट आपको अकेले जो है रीजनिंग को देना है भाई। रीजनिंग को इसलिए 60 मिनट देना है क्योंकि 57 प्रश्न आपके अकेले रीजनिंग से आएंगे। और ये बात आप नोट कर लेना, अगर पुराना जो सिलेबस था और पुरानी जो एग्जाम की जो प्रक्रिया थी, अगर उसी के अकॉर्डिंग रहा तो 57 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से आएंगे। तो ये रहा हमारा जो है समयों का जो है बंटवारा। जो समय है 120 मिनट जो आपको एग्जाम्स के लिए मिले हैं, उसका जो बंटवारा है मैंने कर दिया है। अगर आप इस फार्मूला को अपनाते हो तो ये आपके लिए रियल में वर्क करने वाला है, क्योंकि मैंने खुद इसी फार्मूले को अपनाया था 2018 में। और 2019 में जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं 2019 का सिलेक्टेड हूं। 41,520 की वैकेंसी आई थी, उसी वैकेंसी को मैंने जो है कि निकाला था। दोस्तों एक बात याद रखना कि जो टाइम मैनेजिंग है ना, इसको जो है आपको एग्जाम से पहले जो आप मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हो ना, जो बच्चे भी कोई भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, चाहे वो रोजगार विद अंकित का हो गया, चाहे अरिहंत का हो गया, चाहे घटना चक्र का हो गया, किसी भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कहीं से भी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको इसी को फॉलो करना है। आप फॉलो करो, यकीनन बता रहा हूं आपको समय कम नहीं पड़ेगा। और इसी में आपको जो है OMR शीट भी आपको इसी में भरना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टाइम मैनेजिंग का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भाई जो पिछली दोनों वैकेंसियां थी 41,520 और 49,568, उस पर फोकस मत करो, उसकी कट ऑफ पे मत जाओ। जो गया सो गया, है ना। अब जो है आप नए सिरे से तैयार करो। और सारे के सारे बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 120 क्वेश्चन का आप टारगेट बना के चलना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर बच्चा SC से आता है, SC कैटेगरी से आता है, तो आपको 110 का टारगेट बना के चलना है। अगर ST कैटेगरी का है बच्चा तो 100 क्वेश्चन का आपको टारगेट बना के चलना है। और जितनी भी महिलाएं हैं, खासतौर से जो जनरल OBC और EWS से आती हैं, वो 100 प्लस का टारगेट बना के चले। ये मैं फीमेल्स के लिए बता रहा हूं। एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा, पहले मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी सेफ स्कोर जो यूपी पुलिस का है, बट यूपी फॉरेस्ट का रिजल्ट आने के बाद मुझे बड़े दुख के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि अब वो सेफ स्कोर काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से 70%, लगभग 70% पे जो है कट ऑफ गया है, वो भी केवल अभी फिजिकल शारीरिक दक्षता और शारीरिक जो मापन परीक्षण है उसके लिए गया है। अभी तो फाइनल कट ऑफ आया ही नहीं है। फाइनल कट ऑफ तो अब आएगा, तो मुझे लग रहा है 70 पार कर जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो भाई यूपी फॉरेस्ट में भी जो है, यूपी फॉरेस्ट में भी 1/4 माइनस मार्किंग है और इसमें भी 1/4 माइनस मार्किंग है। तो आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लेना, लिख लेना अपनी जहन में, इस बात को जो है डाल लो कि भाई आपको जो है 120 क्वेश्चन की तैयारी करके रखनी है अगर आप EWS, जनरल और OBC से आते हैं। दोस्तों ये हमारा वीडियो रहा। उम्मीद है आपको वीडियो के सारे पॉइंट्स, एक एक तथ्य बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।